दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक रेनावरे। वन स्टार एजुकेशन सिस्टम के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इस सिस्टम को समझने से पहले देखिए, दुनिया में जो भी बिजनेस होते हैं वो सिस्टम और प्रोसेस के अलावा नहीं हो सकते। किसी भी मालिक की वजह से, किसी भी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम की बदौलत चलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आपने कहीं भी पिज्जा हट गए हैं, डोमिनोज गए हैं या मैकडोनल्ड्स गए हैं, ये लोग बहुत बेहतरीन पिज्जा या बहुत बेहतरीन बर्गर बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनसे भी शायद बहुत बढ़िया टेस्ट वाला किसी हमारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में शायद एक आध डिश मिल सकती है, या फिर एक किसी थैले के ऊपर, राइट, शायद आपको बहुत बढ़िया बर्गर या किसी छोटे से स्टोर में, रेस्टोरेंट में भी बहुत बढ़िया बर्गर मिल सकता है। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे शायद वो टेस्ट को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि शायद किसी एक शेफ के पास उसका रेसिपी हो सकता है, किसी एक शेफ के पास उसकी कलाकारी हो सकती है कि बहुत बेहतरीन डिश बना सकता है, लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए, वो डुप्लीकेट नहीं कर पाए, वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाए उस चीज को एक सिस्टम की बदौलत। और इसीलिए शायद वो एक रेस्टोरेंट शायद उस एरिया में सिर्फ फेमस होता है, ना कि सारे, शायद पूना शहर में नहीं फेमस होता है, शायद पूरे बंबई में नहीं फेमस होता है। और अगर फेमस भी होता है तो शायद वो एक्सपांड नहीं कर पाते कि शायद बंबई वाले की ब्रांच फिर पूना में नहीं आती, पूना वाले की ब्रांच फिर शायद इंदौर नहीं जाती, इंदौर वाले की ब्रांच शायद दिल्ली नहीं जाती है। और आज मैकडोनल्ड्स को अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट बन चुका है। क्यों? आप भी काफी बार मैकडोनल्ड्स में गए होंगे, लेकिन वहां पे जाने के बाद आप शायद ना 500, 1000, 2000 रुपए खर्च करके अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जाते हैं। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी शायद ऐसे होता है कि हम घर आने के बाद एक आध घंटे में फिर से बोलते हैं कि कुछ खाने की मन कर रहा है या कुछ खाने की इच्छा हो रही है। देखो, हम खा के तो आए लेकिन अपना मन नहीं भरता है, क्योंकि उतनी टेस्ट बहुत बढ़िया नहीं है। इस वाकई में बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं है, लेकिन वहां पे सिस्टम ऐसा है कि आपको कैच करके चला जाता है या फिर आपको अट्रैक्ट करता है। मैकडोनल्ड्स की हर एक चीज सिस्टम से ही चलती है, सिस्टम से ही चलती है। कोई भी मैकडोनल्ड्स में आप चले जाइए, उनकी जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म मिलेगी। वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाइए, अगर इंडिया की बात करें, आप दिल्ली में खाइए, बंबई में खाइए, पूना में खाइए, कानपुर में खाइए, कहीं पे भी कोई भी शहर में आप मैकडोनल्ड्स का टेस्ट करिए फूड, इट विल बी ऑफ इक्वल क्वालिटी, इक्वल टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बनाने का जो प्रोसेस है उनका ना, वो स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। वो जितना रिसर्च करना चाहते हैं उतना रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, और एक बार रिसर्च होने के बाद वो पूरे आउटलेट्स में उसको डुप्लीकेट कर देते हैं कि ऐसे ही करना है। उनकी मशीनरी हो सकती है, उनकी मैन पावर की ट्रेनिंग हो सकती है, उनकी इंग्रेडिएंट्स के स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, उनके सप्लायर फिक्स करने का जो तरीका होता है, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है। और इसलिए वो पूरा मैकडोनल्ड्स का जो कॉर्पोरेशन है एक सिस्टम की बदौलत चलता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 200, 500, 1000, हजारों की संख्या में आज मैकडोनल्ड्स है। वो सेंट्रलाइज सिस्टम को बनाते हैं। एक यूरोपियन कंट्रीज में ना, यूरोपियन लोगों में एक खास बात क्या पता है, वो जितना भी प्रोडक्ट को या सिस्टम को लॉन्च करने से पहले जितना ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, वो शायद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल रिसर्च करने में लगाएंगे। लेकिन एक बार इस सिस्टम या प्रोसेस को डिजाइन कर दिया, फिर उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते, उसमें छेड़खानी नहीं करते, और फिर उसको डुप्लीकेट करते रहते, एक रेस्टोरेंट से दूसरा। ये कोई भी सिस्टम ऐसे ही होता है। मान लीजिए आप टाटा के शोरूम ओनर है, राइट। सो टाटा की 4 व्हीलर्स कार आप बेचते हैं, तो टाटा जब इस 4 व्हीलर के शोरूम को जब लॉन्च करती है तो एक सिस्टम के साथ लॉन्च करती है, राइट। कोई भी डीलर होता है तो अपने मनमाने के हिसाब से वो डीलरशिप लेके उसका बिजनेस नहीं कर सकता। एक सिस्टम होता है। बजाज की कोई भी 2 व्हीलर की शोरूम आप देख लीजिए, वहां पे एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम का ओनर होता है बजाज कंपनी, राइट। बजाज कंपनी तौर तरीके, प्रोसीजर सेट करके देता है कि शोरूम कैसे चलाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां शोरूम ओनर को अपना दिमाग लगाना नहीं है। जो भी सिस्टम प्रोसेस सामने मिलती है, आपको कंपनी से मिलती है, उसको जस्ट फॉलो करना है, और इसलिए वो ज्यादा या आसानी से पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही है। आपको अकेले सक्सेसफुल नहीं बनना है। जैसे बजाज का शोरूम वाला अकेला सक्सेसफुल नहीं बनता है, वो सिस्टम की मदद से सक्सेस पाता है, वैसा ही हमें इस सिस्टम में आने के बाद सिस्टम को पहचानना बहुत जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सिस्टम को फॉलो करें तो यस, तो बेशक आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। यस, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। अकेले काम करके नहीं होगा। इट्स लाइक ए टीम प्लेयर, राइट। क्रिकेट एक दूसरे के 4 लोगों का खेल नहीं है, ये पूरे 11 लोगों का खेल नहीं है, ये 15 लोगों का खेल है। क्योंकि 11 तो फील्ड पे होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ लोग होते हैं। एक सिस्टम से पूरा काम चलता है।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सिस्टम से आगे जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह तय करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को मैं क्यों अपना रहा हूं, इस बिजनेस को मैं क्यों अपना रहा हूं, क्या वजह है कि मैं इस सिस्टम को आगे लेके जाऊंगा। लोग प्रोसीजर्स के बारे में पहले ही दिन से काम पे लगते हैं या काम आगे लेके जाते हैं। दोस्तों, एक बात समझ में लेनी बहुत जरूरी है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको पहले यह तय करना पड़ेगा कि मेरा इस सिस्टम का विजन क्या है, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मेरा रिकॉग्निशन गोल क्या है, या मुझे जो भी इस सिस्टम से आउटपुट के तौर पे जो भी चीज चाहिए, मुझे सिस्टम की बदौलत जो भी इस सिस्टम से आउटपुट चाहिए, मैंने यहाँ पे मैं शायद पार्ट टाइम काम करूंगा या फुल टाइम काम करूंगा, मैं अपनी नौकरी या बिजनेस को साथ लेके इस सिस्टम के साथ डेवलपमेंट करूंगा, तो क्यों करूंगा, क्या वजह है, कौन सी ऐसी वजह है जो मुझे आगे लेके जानी है, या इस सिस्टम से मुझे क्या पाना है। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक माय डियर फ्रेंड्स ये सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगी। हालांकि किन लोगों के लिए सिस्टम काम करता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करते हैं, राइट, जो लोग अपने वेकेशन के गोल को डिसाइड करते हैं, जो लोग पैसिव इनकम का गोल डिसाइड करते हैं, जो लोग रिकॉग्निशन के बारे में अपना टारगेट सेट करते हैं कि से हाउस से बड़ा क्या चीज है, व्हाई। अगर आप इस सिस्टम में बेहतरीन आउटपुट चाहते हैं या सक्सेस चाहते हैं, आप बहुत अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं, आप ऐसी बिजनेस बनाना चाहते हो जो आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पहला वो चीज सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग में आपका टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। फाइनेंशियल गोल में जैसे हमने कल भी देखा कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आप प्लान की मदद से आप इसको डिसाइड करेंगे। वेकेशंस आप अपने घर पे बताइए कहाँ कहाँ घूमना है, ये बता के रखिए, डिक्लेयर करिए अपने गोल्स को। पैसिव इनकम आपको कितना कमाना है इस सिस्टम से, वो गोल डिसाइड करिए। और रिकॉग्निशन क्या पाना चाहते हैं, इस सिस्टम को जब अपने नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जाएंगे या इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो इस सिस्टम से आप पीछे क्या रख के जाने वाले। अगर आपकी दुकान है तो शायद सिर्फ दुकान आप छोड़ के जाओगे, पता नहीं रोड वाइडनिंग में कब चली जाएगी, राइट, डेवलपमेंट होगा शायद। या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो शायद आप पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, पीएफ, ग्रेजुटी, वो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आएगी, पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। इस सिस्टम को अगर आपको करना है तो पहले ये देखना है कि हम इस सिस्टम को पूरा करने के बाद पीछे क्या छोड़ने वाले हैं। अभी ये सारे अगर हमारे सपने हैं तो थोड़ा सा सोचिए कि इसको अगर हमको फुलफिल करना है, इसको अगर पाना है, तो हमारे सामने क्या विकल्प है, क्या ऑप्शंस है। क्या जॉब में से ये कर सकते हैं? नो, जॉब में तो एक्टिव इनकम होती है, राइट, जब तक काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी वैसा ही, जब तक शटर ओपन है तब तक एक्टिव इनकम आएगा, नहीं शटर खोल सकते तो इनकम नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप पैसिव इनकम कमाने के लिए इन्वेस्टर के तौर पे काम कर सकते हैं? करोड़ों रुपया आप किसी बैंक के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, शेयर के तौर पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर नहीं तो सोचना पड़ेगा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूं तो कौन सा बिजनेस करूं। क्या आप ऐसे बिजनेस ओनर है कि आपके लिए हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं, आपके पास सुपर टैलेंट लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं, शायद आपसे भी बेहतरीन लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं? अगर नहीं तो सोचिए आपके पास रास्ता क्या है। अगर आप एक्टिव इनकम में आज लगे हुए हैं तो पैसिव इनकम क्रिएट करने का एक आसान तरीका जो हर व्यक्ति को, हर इंसान को डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे दे रहा है, तो क्यों ना इस सिस्टम से, देखिए आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड से है, या आप मान लीजिए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अगर आप चलाते, तो क्या उस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के सारे चीजें वहां पे काम में आएगी? नहीं, थोड़ी बहुत आएगी, यस, क्योंकि आप फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स की शायद आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैकडॉनल्ड्स पहला आपको पूरा स्क्रीन करेगा, आपके नॉलेज को पहला जीरो करेगा, वो पहला आपको ट्रेनिंग देगा, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देगा, फिर आपको डिजाइन देगा कैसे होटल उसको बनाना है या रेस्टोरेंट कैसे बनाना है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी है, मशीनरी कौन सी लेनी है, ये पूरी रेडीमेड सिस्टम। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 साल से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चला रहा हूं, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है तो मुझे पता है। अगर पता है तो वो हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे आप वही करिए, आप हमारे सिस्टम में नहीं आइए। इतना इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम का काम। आप करोड़ों रुपया लगाए मैकडॉनल्ड्स के लिए, लेकिन अगर आप उनका सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, दूसरे दिन आपको प्रॉपर्टी खाली करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, रेयस कितने सारे ओनर्स के एजेंसीज या फ्रेंचाइजी उन्होंने कैंसिल करी है। आप मैकडॉनल्ड्स का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िए। यानी सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग भी सिस्टम की बदौलत चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये सिस्टम समझ के लेना पड़ेगा। और देखिए
अगर हम जो भी बिजनेसमैन हमारे अगल बगल में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हो सकता है, टेक्सटाइल में हो सकता है, ज्वेलरी में हो सकता है, राइट, डीमार्ट के ओनर्स हो सकते, जो भी है ना, कोई भी इंडस्ट्री के ओनर्स आप ले लीजिए, ये सक्सेसफुल क्यों है? सबसे पहली बात, हम प्रोफेशन में है बिजनेस के, राइट, हम बिजनेस करने वाले, हम व्यापार करने वाले हैं, तो सबसे पहला क्वालिटी ये होता है कि हम रिस्क टेकर होना जरूरी है। यस, सब बिजनेसमैन रिस्क उठाते हैं, विजनरी होते हैं, वो आगे की सोचते, 5-10 साल के आगे की सोचते, वो 1 या 2 साल की, 6 महीने की नहीं सोचते, वो 5-5, 10-10, 15-15 साल के बाद की बातें सोचते हैं और बिजनेस करते हैं। और वो अकेले काम नहीं करते, वो टीम वर्क से काम करते हैं। एवरी सक्सेसफुल पीपल, वो पॉलिटिक्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, अकेला कोई भी, मेघना पाटकर अकेली काम नहीं कर सकती माय डियर फ्रेंड्स, मोहनदास करमचंद गांधी भी अकेले काम नहीं कर पाते, राइट, आज नरेंद्र मोदी अकेले काम नहीं कर सकते, सचिन तेंदुलकर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर मान लीजिए शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तो वो अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ टीम वर्क। और नॉर्मली बहुत सारे इंसान इस टीम वर्क की वजह से, थोड़ा ईगो होता है, थोड़ा सा हमारे हमारे अपने अपने प्रोफेशन में हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम ईगोइस्टिक भी बन जाते हैं, थोड़ा सा वो स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है कि मैं कर सकता हूं, मैंने अभी तक किया। जरूर आपने अपने सेक्टर में बहुत पा लिया, बहुत बढ़िया है, गुड लक। आपका साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन अभी आप मैकडोनल्ड्स बनाने जा रहे हो, तो एक टीम के साथ हम जाएंगे, राइट, उस टीम का कल्चर ऐसा डेवलप करेंगे जो इस सिस्टम के लिए जरूरी है। सो कोई भी बिजनेस हो तो टीम वर्क का होना जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, और गेट वर्क डन। एक बिजनेसमैन की खूबी ये होती है कि वो काम करने से ज्यादा भी काम करवाने में माहिर होता है। ही और शी गेट्स वर्क डन फ्रॉम पीपल, लोगों को मैनेज करके वो काम करा के लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यानी अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस हम जो रेड अक्षरों में देख रहे हैं, अभी नीले अक्षरों में, अभी हमारा काम क्या, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आगे आ रहे, ये बिजनेस है, हमको बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनना है, तो ये तो नो रिस्क का बिजनेस है, कितना आसान है, देयर इज नो रिस्क एट ऑल। आप खाली परचेस पॉइंट को चेंज करते हो, आपकी जरूरत वाली चीजें आप घर लेके आते हो, आपके दोस्तों में शेयर करते हो, दैट्स ऑल। इवन आप सेल्समैन या बिजनेसमैन है। विजनरी का मतलब क्या है कि आप अपने गोल सेट करिए, अपने फैमिली के गोल सेट करिए, अपने पर्सनल प्रोफेशनल गोल सेट करिए। आप रिटायरमेंट तो क्या पाना चाहते हैं, आप क्या दुनिया में देखना चाहते हो, आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप कौन सा बंगलों में रहना चाहते हैं, आप कितने फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन से हायर एजुकेशन की तरफ उनको लेके जाना चाहते हैं, आप कितना सेविंग करना चाहते हैं, आप कितना जमीन जायदाद इकट्ठा करना, वॉट एवर आर योर गोल्स, डिसाइड इट। विजन शायद बिजनेसमैन का अलग होता है, हमारे बिजनेस में गोल्स, इसको हम बोलते हैं 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का आप गोल बना लीजिए। टीम वर्क में काम करना, यानी सिस्टम में जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इनमें से शायद, देखिए हमेशा क्या होता है, आप अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर है तो आपका क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है, फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसका थोड़ा सा क्वालिटी कम ज्यादा हो सकता है, उसके नीचे जो प्रेसिडेंट लोग होते हैं उसका क्वालिटी और थोड़ा कम होता है, प्रेसिडेंट के नीचे जनरल मैनेजर होते हैं उनका क्वालिटी और थोड़ा कम होता है, जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर्स होते हैं उनका क्वालिटी और कम होता है, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उनका क्वालिटी और कम होता है, शायद वो ऑपरेटर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, उनका क्वालिटी और कम होता है। यानी हायरार्की में जैसे आप ऊपर जाते तो क्वालिटी बढ़ता है, जैसे आप नीचे जाते क्वालिटी घटता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है कि आपसे भी बेहतर लोग आपके बाद इस सिस्टम में आ सकते हैं। आपने किसी दोस्त को इस बिजनेस में लेके आया, उस दोस्त का साला डॉक्टर था तो डॉक्टर भी इस बिजनेस में आया, डॉक्टर का कोई मान लीजिए कैप्टन या पायलट उसका दोस्त था तो वो पायलट भी इस बिजनेस में आ गया। आपका और पायलट का या डॉक्टर का कोई भी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इस नेटवर्किंग के फंड की वजह से आपसे भी बेहतर या बेटर क्वालिटी के लोग इस सिस्टम में आने वाले हैं। यस, और यही टीम वर्क की वजह से आप बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। आप सिर्फ अपने क्वालिटी की वजह से पैसा नहीं बनाते, आप लोगों की क्वालिटी की वजह से पैसा बनाते हैं। सो लास्ट, गेट वर्क डन। यस, सपोर्ट योर टीम। आपके बाद जो लोग इस सिस्टम में आते हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, और वो क्या सपोर्ट करना है ये भी सिस्टम ही आपको सिखाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि सिस्टम एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके जो 4 पार्टनर्स है, राइट, आप खुद और बाकी लोग, राइट, अभी 4 पार्टनर्स में दिखा रहा हूं आपको। देखिए कि एक कंपनी होती है जो कंपनी आपको प्रोडक्ट, सर्विसेज, एडमिन का सपोर्ट देती है, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी तो रिसर्च एंड डेवलप करती है, राइट। हमारी कंपनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया करती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बना चुकी है। जो आपको शायद बिजनेस करना है तो सारे काम आपको करने होते, लेकिन यहाँ पे R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग प्लान डिजाइन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना, कॉल सेंटर को अपॉइंट करना, शॉपिस को माल पहुंचाना या वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देना, टूल्स को डेवलप करना, लीगल फॉर्मेलिटीज, यस, कायदे कानून जो होते हैं उसको फॉलो करना, गवर्नमेंट के साथ अगर चाहिए तो झगड़ा करना, अलग अलग कंपनियों के साथ
मिल बांट के इस सिस्टम को आगे लेके जाना, या अलग अलग एसोसिएशन के साथ एक होके इस इंडस्ट्री का बेटरमेंट करना। आप जिस इंडस्ट्री में है उसमें एक कंपनी है ये जो आपके बिजनेस का 25% काम करती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप शायद कल इस बिजनेस में नहीं थे, आज आपने फॉर्म भरा और ये पूरा सिस्टम आपका हो गया। हाउ वंडरफुल इज दैट। आपने आज तक कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स नहीं परचेस किए थे, अभी आपका शायद अकाउंट नंबर भी नहीं वहां पे था, अकाउंट खोला भी नहीं था, आप कल जाके शायद 2 लाख के शेयर्स परचेस कर लेते। अभी पूरा एसबीआई का सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। हालांकि वो 2 लाख के रेशो में ही होगा, लेकिन इससे पहले कभी आप नहीं जुड़े थे, तो जुड़ने के लिए आपने क्या किया, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सिर्फ फॉर्म भरा, कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किया, आपका परचेस पॉइंट खाली आपने चेंज किया, तो कंपनी जो आज तक मान लीजिए ओके लाइफ केयर आज तक 4 साल जो भी काम करते आ रही है, इसका आप फायदा उठाना डे 1 से शुरू कर देते हैं। यानी आपका इस सिस्टम में आने से पहले कंपनी ऑलरेडी आपके सपोर्ट के लिए तैयार बैठी है, डे बाय डे कंपनी बेटर होती जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का सपोर्ट आप लेके ही काम करते हैं, आप अकेले काम नहीं करते। फिर जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आता है वो है आपका अपलाइन, और अपलाइन का अपलाइन, अपलाइन का अपलाइन, उसका अपलाइन, उसका अपलाइन, ये एलओएस जो होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। ये सारे लोग आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपको कोच करते हैं। ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोचिंग की बात कर रहा हूं। ये काउंसलर्स होते हैं, आपके कोच होते हैं, आपका भला बुरा ये बहुत अच्छा जानते हैं। ये शायद आपके करीबी दोस्त रिश्तेदार जो भी होंगे उससे भी बेहतरीन ये इंसान एलएस ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि कर भला तो हो भला। आपका बिजनेस जो भी डेवलप करना के लिए जरूरी चीजें है वो सारी अपलाइंस आपको बताएंगी। जैसे सबसे पहले जब हम कोई भी अपलाइन के साथ जुड़ते हैं तो इनका एडिफिकेशन करना, इनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग जब 3-वे कॉलिंग करते हैं ना तो गेस्ट के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, और अपलाइन के बारे में बेस्ट को एक हाथ दूसरी लाइन बोल देते, मेरे सीनियर है और ठीक है अभी भी अच्छा पैसा बना रहे और आप इनके साथ बात करो, यानी एडिफाई नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम कहता है कि आपको अपलाइन को एडिफाई करना है। शायद आपसे उम्र में वो कम है, अनुभव में भी कम है, लेकिन आपको अपलाइन, एक्टिव अपलाइन को एडिफाई करना है, उनको हमेशा रिस्पेक्ट देना है। डाउनलाइन के साथ भी जब भी आप अपलाइन के बारे में बात करेंगे तो रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आपका भी ग्रुप 200, 500, 2000, 5000, 50,000 का होने वाला है, और जो आप अपलाइन के बारे में बोलते हैं वही लोग आपके बारे में डाउनलाइंस के साथ उनके बात करने वाले हैं। सो इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वो ट्रू सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अपनी अपलाइन होती है। आप क्रॉस लाइन से, कंपटीशन से, यूट्यूब से, फेसबुक से कुछ भी उठा के इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको सही माननी है तो वो सिर्फ सोर्स होता है अपलाइन का। अपलाइन से आने वाली इंफॉर्मेशन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि अपलाइन का अपलाइन, उनका अपलाइन, उनका अपलाइन, उनका अपलाइन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। सो जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी रिलीज करती है वो अपलाइन के जरिए ही आपको मिलनी जरूरी है, और जब तक अपलाइन उस इंफॉर्मेशन को स्टैंप नहीं करे, शायद यहां वहां से आपको कुछ बातें सुनने को मिले, जब तक अपलाइन उसको कंफर्म नहीं करे उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। ये सिस्टम कहती है माय डियर फ्रेंड्स, अकेले काम नहीं करना है, सिस्टम के साथ काम करना है, तो सिस्टम को हमको समझ के ही काम में लाना है, सिस्टम को विश्वास रख के, ट्रस्ट रख के ही आगे जाना है। प्लान की डिटेल्स अपलाइंस आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि शायद आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन शायद आप प्लान को सही तरीके से नहीं समझते। Who is the best source? YouTube is not the best source। हम क्या करते हैं, जुड़ते एक अपलाइन से और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन YouTube से अलग अलग क्रॉस लाइन से लेना चालू कर देते। कल्चर क्या कहता है, आपका प्योरेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी अपलाइंस है। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्लान के वेरिफिकेशन होंगे वो अपलाइन के साथ करिए। अपलाइन के एलएस में जो भी वीडियोस होते हैं ना, हमेशा यही प्रमोट करना होता है। आप क्रॉस लाइन के, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्रॉस लाइन में या पैरेलल लाइन में कोई अच्छा नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन यही आदत आपके टीम को लगेगी। आपके पैरेलल वाले लोगों के वीडियोस आप शेयर नहीं करेंगे, आपके एलओएस में ये ऑलरेडी सक्सेसफुल अपलायंस है, इनके वीडियोस आप शेयर करेंगे, इनके टूल्स आप शेयर करेंगे, इनकी स्टोरीज आप सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करेंगे। यस, प्राइमरीली ऐसा नहीं कि आप कभी क्रॉसलाइन के बारे में सक्सेसफुल शेयर नहीं करें, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पहला ड्यूटी आपका ये रहेगा, आपके अपलाइन के टूल्स, आपके अपलाइन के सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप फॉलो करके आगे लेके जाएंगे। अपलाइन का और एक बड़ा रोल होता है, आप सामने से अपलाइन के सामने बैठ के अपना गोल सेटिंग कराए। यस, मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं। जब मैं अपलाइन बोल रहा हूं तो वो एक्टिव अपलाइन है जो सिस्टम को फॉलो कराए, जो उसके एक्टिव अपलाइन को फॉलो कराए, जो उसके एक्टिव अपलाइन को फॉलो कराए, जो यानी कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मंथली प्लानिंग करिए उनके साथ बैठ के। देखो, जो पान टपरी चलाता है, जो दूध का बिजनेस कर रहा है, जो बेकरी का बिजनेस कर रहा है, उसके दिमाग में पैसा कमाना एक ही चीज होता है, प्लानिंग नहीं होता है कि 1 साल के बाद करना है, 2 साल के बाद क्या करना है।
वो कंपटीशन के बारे में तक नहीं सोचता। उसके बगल में जब एक मेडिकल वाले के बगल में जब दूसरा मेडिकल वाला आके रुक जाता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, कोई प्लानिंग नहीं होता है हमारा, फिर हम एकदम से ना निराश हो जाते, हताश हो जाते। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात है। आपको एक बढ़िया अपलाइन मिला है, इनके साथ हर महीना प्लानिंग करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर महीने जो प्लान कर रहा है वो सही जा रहा है या फिर 100% फॉलो हो रहा है, लेकिन प्लानिंग करना जरूरी है। ये आदत डाल लीजिए। सक्सेसफुल लोगों की कुछ आदतें होती है, वो आपको करनी है। अपलाइन के साथ आपको काउंसलिंग करना है, कंटिन्यूस काउंसलिंग करना है। कुछ भी चूक भूल हो जाती है अपलाइन के साथ, ऑफ कोर्स पर्सनल बातें नहीं मैं बोल रहा हूँ। काउंसलिंग यानी बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है, वो अपलाइन के माथे पे डाल दो। दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था, आप खेती में काम कर रहे थे, वो खेती वाला अपने अपने एरिया में आ गया, उसके बारे में आप अपलाइन के डिस्कस। नो, बी प्रोफेशनल, क्योंकि आपके 1000 डाउनलाइन यही चीज आपके साथ करने वाले हैं। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आप जो डाउनलाइन को नहीं बोलते हैं ना, वो डाउनलाइन जरूर आपको देख के करती है। जो भी आप करते हैं वो डाउनलाइन अपने आप सीख जाती है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। काउंसलिंग करिए, प्लान का शेयरिंग अपलाइन के जरिए शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप इस सिस्टम में नए हैं, जब तक आप प्लान खुद देना नहीं स्टार्ट करते, आपके अपलाइन को सुनिए, आपके अपलाइन के साथ जूम मीटिंग करिए, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करिए, वॉट एवर 3 वे कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस बनने क्या है, आप, आपका गेस्ट और आपके अपलाइन। यस, ये क्लोजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई डाउनलाइन है 3 महीने से मोटिवेट नहीं हो रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपसे आपकी बातें वो सुन नहीं पा रहा है या सुन नहीं रहा है, आपकी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को आप अपलाइन के थ्रू, थर्ड पार्टी अप्रोच जिसको बोलते हैं ना, 3 वे कॉलिंग करना बहुत जरूरी है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं सोनारी कान टोचणं फार गरजेचं है। यस, थर्ड पार्टी इंपैक्ट होता है। क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हमेशा अपलाइन डाउनलाइन एक साथ काम करते हैं, तो बहुत बारी ना वो ग्रांटेड ले लेते हैं अपलाइंस को। तभी 3 वे कॉलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आपके शायद दोस्त है, रिश्तेदार है जो इस सिस्टम में आए, तो आपको उन्होंने ना छोटे से बड़ा होते देखा है। आपने, आपकी जब पान की दुकान थी, आपकी जब किराने की दुकान थी, आप जब LIC एजेंसी थे, और आपने इसके पहले 3-4 बिजनेसेस कर चुके हैं और आपने पैसा नहीं बनाया, उनको मालूम है कि आप जिस भी MLM में जाते हैं उनको खींच के लेके जाते हैं, तो उनका शायद वैल्यू उनकी नजर में सही नहीं होता है। राइट, सही नहीं होता है। मैं होता नहीं ऐसे नहीं बोला, सही नहीं होता है, क्योंकि वो अपने माइंडसेट बना चुके कि ये जिधर भी जाता है ना अपना पैसा डुबा देता है, खुद का भी डुबाता है, हमको भी धक्के भी लगा देता है। तो ये थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी हमको काम में लाना बहुत जरूरी है। फिर टीम बिल्डिंग, यस, अपलाइन की मदद से टीम बिल्ड करिए, उनके काउंसलिंग करिए। अभी जूम मीटिंग के जरिए मैक्सिमम आप अपलाइन के 3 वे कॉलिंग, 4 वे कॉलिंग, 10 वे कॉलिंग कर सकते हैं। और आज की दौर में जो लॉकडाउन ने हमको सिखाया है, जूम के द्वारा, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा ऑनलाइन काम करना, ये हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट है। आप सोच के देखिए, पूरे इंडिया में कितने सारे होटल्स, हॉल्स, ऑडिटोरियम, सक्सेस सेमिनार्स वगैरह जो भी होते थे, आज ये सारी चीजें, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जूम के जरिए हो रहा है, यूट्यूब के जरिए हो रहा है, सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। कितना इंडस्ट्री का पैसा बचा है। इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, हर एक कंपनी बढ़ रही है माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टीम का बॉन्डिंग अपलाइन की तरफ से हो रहा है, ऊपर से सारी सिस्टम जो आ रही है वो हम फॉलो कर रहे हैं। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 50%। नाउ एजुकेशन सिस्टम, वन एजुकेशन सिस्टम आपको फॉलो करनी है। एजुकेशन सिस्टम जो आपके अपलाइंस आप तक पहुंचाते हैं, एजुकेशन सिस्टम जो आपकी कंपनी आप तक पहुंचाती है, ओके लाइफ केयर जो भी सिस्टम को फॉलो करती है, आप तक लेके आती है, या फिर आपके अपलाइंस जो भी सिस्टम को आगे लेके आ रहे, ट्रेनिंग्स को आगे लेके आ रहे, आपको शायद एक बार आप क्रॉस लर्निंग की ट्रेनिंग्स को ना सुने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लर्निंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करते समय सिस्टम ट्रेनिंग्स कौन सी फॉलो करनी है, नॉलेज के लिए ले लिया, लेकिन जो अपलाइन की ट्रेनिंग्स और जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है उसको ही फॉलो करना होता है। ज्ञान तो किताबों में भी मिलेगा, राइट। यस, नेटवर्किंग की किताबें भी है, आप यूट्यूब पे तो सारी दुनिया के ट्रेनर्स को सुन सकते हैं MLM के, राइट। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो हमारी कंपनी की, उन्होंने एक सोच बना के बिजनेस के साथ, बिजनेस के साथ एक सोच बना के उन्होंने एजुकेशन सिस्टम कल्टीवेट किया होता है, तो इस चीज को हमको फॉलो करना होता है। सो आपके टूल्स, यस, शार्पन द टूल माने ट्रेनिंग्स, ये ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स जो होते हैं वो हमको मिस बिल्कुल नहीं करना है। जब भी अपलाइन का कोई सेशन होता है उसको क्रॉस करके कभी भी अपना सेशन को रखना नहीं होता है। आप अपने अपलाइन के सेशन को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। कल की बात करेंगे, सॉरी आज की बात करेंगे। आज का 3 का हमारा जो मराठी का जो प्लान शेयरिंग का काम था वो आज हमने नहीं किया, क्योंकि हमको कल ही मैसेज मिला था 18 यस 3 बजे हमारे अपलाइन सोनम जायसवाल मैडम सेशन लेने वाले थे, राइट। सो उन्होंने प्लान डिक्लेयर किया है, तो मेरा भी प्लान था। हमारा हर दिन 3 बजे होता है, हर दिन 9:30 बजे ट्रेनिंग होता है, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान जब भी अपलाइन या कंपनी का सिस्टम का ट्रेनिंग कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो हम उसको क्रॉस नहीं करते। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, कल आपके शायद 10 ग्रुप आपको निगलेक्ट करेंगे, आपके अपलाइन को निगलेक्ट करेंगे। हर जब
हर इंसान अगर अपने अपने टीम का अलग अलग झंडा लेके जाएगा तो यूनिटी कहां से रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एथिक्स होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, आप अपने अपलाइन के सेशन को क्रॉस नहीं करेंगे, फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। हाँ ठीक है, किसी का दिल्ली में ऑफलाइन सेशन चल रहा है और आप पुणे में बैठे तो डेफिनेटली उनका 3 बजे का सेशन फिजिकल चल रहा है, आपका भी फिजिकल सेशन चल रहा है, दैट इज ओके। लेकिन आपके शहर में आपके अपलाइन का सेशन हो रहा है या जूम मीटिंग अगर मान लीजिए आपका हो रहा है और उसी समय अगर अपलाइन का भी सेशन है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, उस सेशन को फॉलो करना है। अपलाइन को आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे, अपलाइन के सेशंस को आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डुप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो फंक्शंस, बुक्स, ट्रेनिंग्स के द्वारा जो हमारी कंपनी और हमारे अपलाइंस, हमारी सिस्टम जो हमको रेकमेंड करती है उसको हमको फॉलो करना है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करेंगे जो हमको कंपनी और हमारे एलओएस या ट्रेनिंग सिस्टम हमको बताती है। एवरी सक्सेसफुल पीपल, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसको ट्रेन होना होता है। आप पॉलिटिशियंस ले लीजिए, बिजनेसमैन ले लीजिए, सोशल वर्कर्स ले लीजिए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी में हर दिन ट्रेनिंग शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, हर दिन प्रवचन होता है, हर दिन मेडिटेशन, प्राणायाम, साधना होती है। यानी अपने आप को डेवलप करने के बाद ही अगर हम भगवान को पा सकते हैं तो अपने आप को डेवलप करके जो मटेरियलिस्टिक चीजें इनको भी पा सकते हैं। स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। हम 25% 75% काम हमारा किसी और की वजह से हो रहा है। ध्यान में रखिए, आपको कॉन्फिडेंस लो करने का जरूरत नहीं। थोड़ा 19-20 हो जाते तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचे मेरे से नहीं होगा। अरे तेरे से होना ही नहीं है। ऑलरेडी 75% काम कोई और करने वाला है, आप एक जरिया हो। जो बचा 25% काम है आपको ए और बी ग्रुप से होना है। आप एक जरिया हो, मान लीजिए आप एक कैटलिस्ट हो, आप एक माध्यम हो। आप इगोइस्टिक भी नहीं बनेंगे और आप डिप्रेस भी नहीं होंगे कि मेरी वजह से हो रहा है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक जरिया हो, एक सिस्टम का जरिया हो। आपके जरिए 2, 4, 8, 16, 32 ये लोग आने वाले हैं। शायद फिर 2000 हो सकते, 2 लाख भी आ सकते। कल जैसे हमने सोनम मैडम से सुना कि 2 लाख लोगों का उनका ग्रुप है, लेकिन ज्वाइन करते समय तो अकेले ने किया होगा ना। तो एक जरिया बने, वो सिस्टम में एक जरिया बने 2 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए। अभी बताइए कि किसी भी एक अपलाइन या आपका या मेरा कैपेसिटी ज्यादा है कि 1000 लोगों का कैपेसिटी ज्यादा है? हजारों लोगों का कैपेसिटी ज्यादा है। तो आप अपने आप पे जजमेंट पास मत करें कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। यस, आपसे अकेले नहीं होने वाला, आप एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। कंपनी 25% काम करने वाली, जो उनका रोल है, अपलाइन उनका रोल फॉलो करेंगे। 25% ये काम है और एजुकेशन सिस्टम 25% रोल फॉलो करेगी। बचा 25% काम आपके लोगों के जरिए होने वाला है। आप एक माध्यम है और इस माध्यम को फुलफिल करने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना है, राइट। दूसरी बात क्या है, जब हमारी टीम बनना शुरू हो जाती है, 5, 10, 25, 50, 500 लोगों की या 5000 लोगों की टीम होती है, सबसे अहम बात क्या है? रिस्पेक्ट योर टीम, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर टीम। वो शायद आपसे उम्र में कम है या ज्यादा है, मेल या फीमेल है, अपोजिट जेंडर जो भी है, उनका रिस्पेक्ट करिए। जब भी टीम में बात करेंगे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। क्रॉसलाइन के बारे में हो, डाउनलाइन के बारे में हो, अपलाइन के बारे में हो, आप नेगेटिव बात नहीं शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ नेगेटिव डाउट्स आते हैं या आपको कुछ नेगेटिव डिस्कस करना है, एक ही जरिया है, सिर्फ आपकी अपलाइन। किसी और की अपलाइन के साथ भी आप काम नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स नेगेटिव। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्रॉसलिंक के साथ चाय भी नहीं पीना है, उसका नंबर भी आपके डायरेक्टरी में नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। क्यों? ये कल्चर है माय डियर फ्रेंड्स। आप चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन आपका ये इस बिजनेस को आगे लेके जाए, तो कल्चर के साथ ही बिजनेस जाएगा। टाटा का कल्चर अलग है, रिलायंस का कल्चर अलग है, साई बाबा संस्था का कल्चर अलग है, बालाजी तिरुपति का कल्चर अलग है माय डियर फ्रेंड्स। रास्ते सब बिजनेस में आगे जाते, पैसों के लिए, विजन के लिए। रास्ते सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की एक ही तरफ जाती है कि मुक्ति या मोक्ष पाना है, लेकिन सिस्टम अलग अलग जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। सो ए और बी के जरिए हमारी जो भी सिस्टम डेवलप होगी, हम रिस्पेक्ट देंगे, हम टीम को एजुकेट करेंगे। आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है या सिर्फ उनका टारगेट पूरा करके देना नहीं है, उनको एजुकेट करना है। धंधा इस महीने आएगा, नेक्स्ट महीने शायद बढ़ेगा या कम भी होगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग उनके साथ क्या होगा? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एजुकेट करना है। जब भी डाउनलाइन सवाल पूछती है तो एजुकेट करो उनको, एक ही बार एजुकेट करना होता है। हम मतिमंद लोगों को तो लेके आते नहीं है, राइट। नॉर्मल इंसान को लेके आते तो उसको एजुकेशन के द्वारा ये हो सकता है। एक 3 साल का बच्चा अगर लिखना पढ़ना जान सकता है, कभी जिंदगी में उसने पढ़ा नहीं है, उसको अगर हम सिखा सकते हैं, अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, तो डाउनलाइन जो 25-50 साल का है उसको क्यों नहीं सिखा सकते, उसको क्यों नहीं संभाल सकते हम?
यस, सो हमको टीम को क्या करना है, एजुकेट करना है और उनको तब तक फॉलो करना है, डेप्थ में जाके काम करना है जब तक वो लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल ना करे। आपका विजन की बात नहीं कर रहा हूं, उनके विजन को जब तक वो फुलफिल नहीं करे, उनके टारगेट्स को जब तक फुलफिल नहीं करे, तब तक फॉलोअप जारी रहेगा। उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, 3 महीने बिजनेस में बाहर हो सकता है, शायद उसका उदयपुर ट्रांसफर हो गया पूना से और वहां पे कोई सोशल कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके बिजनेस ठप हो गया, उसका पूरा टीम पूना, नगर, अहमदाबाद में था और वो फिजिकली टाइम नहीं दे पा रहा है, राइट, फिर भी उसको फॉलोअप में रखेंगे क्योंकि लोग बदलते हैं, लोगों की जिंदगी बदल सकती है, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। जो लगा आज पॉजिटिव है शायद कल नेगेटिव हो जाएंगे, जो आज नेगेटिव हो कल शायद पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वक्त बदलता है। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की अपनी टीम में विजन क्लियर करिए, उनका गोल सेट बनाइए और गो डीप एंड वर्क विथ एवरीबॉडी। और एक बेहतरीन प्लान आज हम आगे लेके जा रहे हैं, राइट लेफ्ट में अनलिमिटेड डेप्थ इनकम में। माय डियर फ्रेंड्स, बाकी बाइनरी कंपनी में, जनरेशन कंपनी में डेप्थ कटिंग होता है, कैपिंग होती है, हमारे लिए अनलिमिटेड डेप्थ की इनकम है, यानी 100वें जनरेशन हो, 500वां जनरेशन हो, 1000वां जनरेशन भी है, हमको इनकम मिलने वाला है। सो गो डीप एंड वर्क माय डियर फ्रेंड्स, गो डीप एंड वर्क। यस, हमको हमेशा डीप जाके काम करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिस्टम में हमको एक चीज समझना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमको ईगोइस्टिक भी नहीं होना है, और हमको डर डर के लेस कॉन्फिडेंस में भी काम नहीं करना है, हमको काम करना है विश्वास से। अभी एक चीज और महत्वपूर्ण है, विश्वास अगर हमको रखना है तो किसके ऊपर रखना है, अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो किसके ऊपर। अभी बिलीफ इन द सिस्टम मतलब क्या है, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि जिंदगी में आप कुछ कर पाए हैं। यस, अगर 2 बच्चे पैदा कर पाए, एक बच्चा पैदा कर पाए, एक नौकरी आप कर पाए, एक दुकान आप कर पाए हो, आप शादी निभा पाए हो, राइट, आप बचपन से अभी तक काफी कुछ स्कूल जा चुके हैं, शायद 8वीं कक्षा तक गए हैं, गुड, 8 साल आप पढ़ पाए। अरे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 8 साल आप पढ़ेंगे ना, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी 8 पुष्टियों तक कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं होगा। सो अपने ऊपर पहला तो कॉन्फिडेंस रखिए। सिस्टम, जो अभी हम आपको सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, इस सिस्टम एज अ होल 25, देखिए ऑर्केस्ट्रा है, हर एक जन अपना अपना काम करेगा ना, ऑर्केस्ट्रा होगा, हर एक जन अपना अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, तो कलेक्टिव टीम वर्क में ही काम होगा, अकेले काम नहीं करना है। यस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, मैं ही करके बताऊंगा, ये नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और आप करके ट्राई करिए, फिर आप मूड ऑफ हो जाएंगे, आप इंडस्ट्री को गाली देंगे। तो उससे अच्छा मैं ये चाहता हूं कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें, लेकिन सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए, सिस्टम जो बताएगी वही करिए। कंपनी के ऊपर विश्वास रखिए, कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं, प्लीज लीव द कंपनी। आपको जिस कंपनी पे विश्वास है इंडस्ट्री के, उस कंपनी को आप करिए, लेकिन जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे उस कंपनी के ऊपर 100% फेथ, 100% फेथ रख के आपको काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको प्लान और प्रोडक्ट्स, आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो प्लान है, उसके ऊपर विश्वास करके ही काम करना है। अगर विश्वास नहीं है तो प्लीज मत करिए। खुद के ऊपर विश्वास है, सिस्टम के ऊपर विश्वास है, कंपनी के ऊपर विश्वास है, प्लान और प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस सिस्टम में कोई भी हरा नहीं सकता। आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आपकी जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आपकी नेक्स्ट जनरेशन, एक विजन, मैंने इस सिस्टम को अगर हाथ में लिया है, आज 12 साल 13 साल मैं ट्रेनिंग में निकाल चुका हूं, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ मैंने काम किया, एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए मेंटर। लेकिन उससे पहले मैंने 6 साल डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम किया हुआ है, एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया हुआ है जनरेशन प्लान में। सो प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड का भी है, और 12 से 13 साल में अलग अलग कंपनियों के साथ काम कर चुका हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंडस्ट्री में ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपका नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करे, आप आज जो सीड बो रहे हो या जो बीज बो रहे हो, जो आप पेड़ लगा रहे हो, वो पेड़ या जो बीज लगा रहे हो, उसका पेड़ के फल, इस नेटवर्क का बेनिफिट कौन उठाने वाला है? यस, हमारी अगली जनरेशन उठाने वाले मेरे फ्रेंड्स। इस हेतु से ही डायरेक्ट सेलिंग करिए, टेम्पररी इनकम के लिए मत आइए। कोई भी छोटा मोटा प्लान ऐसा नहीं करिए कि जो फास्ट इनकम दे रहा है इसके लिए आप कर रहे हो, इजी है प्लान इसके लिए आप कर रहे हो, या फिर प्रोडक्ट आपके पसंदीदा इसके लिए। नो, ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री के ऊपर का बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यस, जो भी आप कंपनी कर रहे हैं, ओके लाइफ केयर कर रहे हैं, यस, तो पूरे सिस्टम के साथ, पूरे विश्वास, सिस्टम का, कंपनी का विश्वास और प्लान और प्रोडक्ट्स का विश्वास करके ही हम आगे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो आज के सिस्टम में बेसिकली आपने ये देखा होगा कि मैं एक छोटा हिस्सा हूं। यस, मैं इस सिस्टम में एक छोटा हिस्सा हूं, और अगर मुझे सक्सेस पानी है तो डेफिनेटली मुझे सिस्टम का एक छोटा हिस्सा ही रहना है। सिस्टम इज ऑलवेज बिगर देन यू। क्यों ना फिर इस सिस्टम को काम में लाया जाए।
यस, एक अकेले मुकेश अंबानी या अकेले रतन टाटा या अकेले बिरलास कुछ नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, पूरी सिस्टम काम करती है। यस, हर एक जन अपना अपना रोल फॉलो करता है और सिस्टम में हमको कामयाबी मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमको सक्सेस पानी है तो हमको सबसे पहली एक चीज करनी है और दैट इज फॉलो द सिस्टम। सिस्टम का एक भाग बनेंगे, सिस्टम का एक हिस्सा बनेंगे, राइट। आज हमने इस चीज को समझा है कि सिस्टम क्या होती है, राइट। हर दिन 9:30 रात को हम एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने, छोटा छोटा टॉपिक लेके आते ताकि छोटी छोटी चीजें हम आसानी से डाइजेस्ट कर सके और प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम कर सके। कल हमने लिस्ट के ऊपर डिटेल सेशन लिया था, आज हमने सिस्टम के ऊपर सेशन लिया, कल और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आएंगे। यस, लेकिन एक चीज है कि जब भी अपलाइन का कोई सेशन अगर हमको क्रॉस करेगा तो हम उस सेशन को पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि पहला रिस्पेक्ट अपलाइन को, ऊपर से आने वाली इंफॉर्मेशन को देते हैं हम। कल सोनल मैम का सेशन होगा 3 बजे। यस, कल 3 बजे का जो प्लान है वो सोनल मैम का होगा। उनसे मैसेज आया कि आज हम डीके शरण सर को सुन रहे थे लाइव में, हमको पता नहीं था कब खत्म होगा। सो अनप्लान नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसको पोस्टपोन किया कि देखिए उन्होंने भी सिस्टम को फॉलो किया, उन्होंने सीईओ का सेशन को क्रॉस नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो हर दिन शाम को मिलेंगे एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ। मैं विवेक रणौरे आपके सिस्टम में, यस, आपके साथ सक्सेस पार्टनर हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।